अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? ठीक है। मेरा नाम आसम अली ताहिर है। लिफ्टिंग प्लान में यूज़ होने वाले डायनामिक ब्लॉक में आज जो हमारा लेक्चर है वो है लेसन 18 कॉन्स्टेंट पे, कोलिनियर और कॉन्सेंट्रिक पे। ये सारे हम कर चुके हैं। आज हमारे पास है कोलिनियर और कॉन्सेंट्रिक। कोलिनियर में आपको एक रेड कलर की लाइन नज़र आ रही होगी। हाँ, आपको एक बता दूं कि इस जो ये कैट फाइल है इसका डाउनलोड लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है इसके सामने एक वाइट लाइन है, मतलब ये वाइट और रेड लाइन एक ही लाइन में होगी। ठीक है, वो ऐसे बताने से समझ नहीं आएगी, करेंगे प्रैक्टिकल। और कॉन्सेंट्रिक एक लाई का बेरिंग होता है। ठीक है, किसी एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ इस तरह जोड़ देना कि वो दोनों आपस में रोटेट हों। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, तो अभी एक फ़िलहाल बैठ जाता हूँ, पहले मैं करता हूँ कोलिनियर। जो कॉन्सेंट्रिक है वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये मैंने अपने पास एक फोर्क लिफ्ट का आर्म बनाया हुआ है जैसे। ठीक है, उसके फोर्क बनाए हुए हैं, ये पीछे फोर्क लिफ्ट के साथ रहेगा, ऐसे समझाने के लिए। ठीक है, तो अब जो कॉन्सेंट्रिक है वो इस गुलाई के साथ, इस गुलाई के साथ लगेगा। ठीक है, ताकि हम कभी भी इसको रोटेट करें तो वो इसके गिर्द रोटेट हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस तरह जॉइंट हो जाना उसका काम है। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक का ये काम रहेगा। तो अभी हम चलते हैं हमारे जैक की तरफ। इसमें मैं कोलिनियर लगाता हूँ। सबसे पहले मुझे अपनी तरीके से एक जैक बना लेना है। ठीक है, और इसका मुझे एक ब्लॉक बना लेना है। इसको मैं कह देता हूँ जैक 1 या जैक टॉप कह लीजिए, कुछ भी नाम रख लीजिए। इसको यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, एक हो गया। अब दूसरे को भी आपने इसी तरह ब्लॉक बना लेना है, नीचे वाले को जैक 2। ठीक है, आप कुछ भी नाम रखें, ओके किया। ठीक है, अब इन दोनों को आपने एक ग्रुप में ले जाना है। यहाँ पे ले आना, आप इसका लिख लेंगे TRAULIC हाइड्रोलिक जैक कर लें। ठीक है, पूरा नाम लिख लें इसका। इसको क्लिक करें और जहाँ से आपने इसको रोटेट करवाना है वो यहाँ पे क्लिक कर लें। ओके, ठीक है। अब आप देखें आपके पास एक ब्लॉक है, इसके ऊपर डबल क्लिक करके अंदर जाएं। अंदर जाने के बाद आपको ये थोड़ा सा कलर नज़र नहीं आ रहा, तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ब्लू कर लेता हूँ या रेड कर लेता हूँ। ठीक है, बीच करके बाहर आते हैं। अब दोबारा इसको ओपन करता हूँ। अब मेरे पास ये जैक है। ठीक है, तो इस जैक को मैंने इसके अंदर इंस्टॉल करना है। अगर इस जैक को मैं यहाँ पे छोड़ दूँ, ठीक है, और सिंपली जाके कोलिनियर पे क्लिक करके इसकी सेंटर लाइन के ऊपर क्लिक करके इसकी सेंटर लाइन पे क्लिक करूँ तो ये इसके सेंटर में चला जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको, एक मिनट, ये इशू आया थोड़ा सा, मैं इसको बंद करके कंट्रोल एस करता हूँ एक बार। वैसे ही बंद कर दिया, अच्छा खासा वो शो होने लगा था। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं। ये कभी कभी होता है जब आप किसी डायनामिक ब्लॉक पे काम कर रहे हो ना, तो कोई ऐसी कमांड होती है जिसकी वजह से आपका जो माउस है ना, उसका जो कर्सर या ये जो गिज़्मो बोलते हैं वो हाइड हो जाए। तो आप फाइल को एक बार थोड़ा सा टाइम दें या रिफ्रेश कर लें या उसको बंद करके दोबारा ओपन कर लें। ठीक है, मेरा तो अच्छा खासा वो शो होगा तो मैंने ऐसी फाइल बंद कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे जाकर आप देखेंगे तो आप इसको सिर्फ मूव कर पा रहे हैं। आप डबल क्लिक करके इसके अंदर जाएंगे तो अब ये पार्ट इसके साथ कोलिनियर हो चुका है। अगर मैं अब इसको लेफ़्ट की ज़रूरत, आप देखें मैं इसको मूव कर रहा हूँ नीचे वाले को, तो ये उसको साथ ले आएगा, लेकिन अप एंड डाउन हो रहा है प्रॉपर, लेकिन रहेगा वो इसी लाइन में। आपको नज़र आ रहा है कोलिनियर का ये काम रहेगा। ठीक है, कि इसकी सेंटर लाइन उसकी सेंटर लाइन पे सेंटर लगेगी। आप इसको मूव करके नीचे ऊपर लेके जाएंगे तो अगर हाथों में डाउन रखेंगे तो ये अप एंड डाउन इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको लेफ़्ट राइट पे लेके जाएंगे तो वो नीचे वाले को भी अपने साथ मूव करेगा। ठीक है, हमारा एक बार ये जैक बन चुका है, लेकिन आप BC करके बाहर आते हैं। लेकिन मैं अब इसको इसके साथ लगाना चाहता हूँ, तो मैंने इसके बीच में एक जैक लगाना है। जैक लगाने से पहले इसी पॉइंट पे मैं एक सर्कल लगा लेता हूँ जाके, क्योंकि मुझे इसके साथ कॉन्सेंट्रेट करना है। इसको इस कार बॉडी के ऊपर जाके यहाँ पे एक मैं सर्कल लगा लेता हूँ जहाँ पे मुझे अपना जैक ऐड करना है, जो ये जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे जोड़ देता हूँ। अब इन दोनों को बनाऊंगा ब्लॉक B एंटर, और इसको कह देते हैं कार बॉडी ABC, कुछ भी लिख दें ताकि वो मैच ना हो। यहाँ पे क्लिक करके ओके करता हूँ। अब इस जैक को आपको याद रहे कि इसको एक बार एक्सप्लोड करना ज़रूरी है। ठीक है, जब आप इसको एक बार, मैंने आपको सिखाया कोलिनियर कैसे लगाते हैं, एक बार इसको एक्सप्लोड करेंगे तो अब ये दोनों वही ब्लॉक हैं जो आपने ऑलरेडी किए हुए हैं। इसको क्लिक करें और यहाँ से पैरामीटर जाकर डिलीट कर लें। इन दोनों को, ये अब सेपरेट हैं जैसे हमने सबसे पहले बनाए थे। इन दोनों को कॉपी करना है, कॉपी करके इस ब्लॉक के अंदर लेके आना है जिसके अंदर आपने लगाना है। याद रहे कि आपको हमेशा अगर इसी ही जगह पे 10, 12, 15, 20 अगर पैरामीटर लगाने हैं तो सब के सब इसी जगह पे लगेंगे, ना कि बूम को रोटेट करने वाला। आप अंदर जाके ये देखें, अभी बूम के ऊपर लगा हुआ है, ये ऑलरेडी कहाँ लगा हुआ है, इस बूम के ऊपर लगा हुआ है।
नहीं तो हमें यहाँ पे इसको बूम को कंट्रोल करने वाला एक वो क्या बोलते हैं सर्कल मिलना चाहिए था, लेकिन ये बूम के ऊपर लगा हुआ है। जब मैं बाहर आऊँगा BC करके तो ये बूम के ऊपर मुझे कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब इसलिए इस ब्लॉक के अंदर लगा हुआ हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। BC करके बाहर आते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा सारे पैरामीटर तो वो काम करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह ही मैंने ये ऑलरेडी दूसरे ब्लॉक में बनाया हुआ था, तो मुझे यहाँ पे सेपरेट चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ हमने यहाँ पे तो लगा लिया, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसके अंदर हमने अपना जैक ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे जाके एक छोटा सा सर्कल लगाता हूँ बूम के अंदर, BC करके बाहर आता हूँ, डबल क्लिक करके ओके करता हूँ। अब चलते हैं यहाँ पे, तो ठीक है। अब आपने सिंपल क्या करना है, कॉन्सेंट्रिक को क्लिक करके इसके सेंटर पे क्लिक करके कि इस बेयरिंग पे आपको इसको अलाइन करना है, ठीक है। वो जाके इसके साथ चिपक जाएगा। अब मतलब ये जब इसको रोटेट करेंगे तो ये इसके गिर्द ऐसे ऐसे रोटेट होगा, ठीक है। अब ये इसके साथ पक्का जुड़ गया है। अब इस वाले को आपने करना है कॉन्सेंट्रिक लेके इसके ऊपर क्लिक करके इसके साथ रखना है, ओके, ये भी जुड़ गया। अब आपने कोलिनियर लेके इसकी सेंटर लाइन को इसकी सेंटर लाइन पे क्लिक करना है, लेकिन अब हमने बूम को कॉन्सेंट्रिक नहीं किया, क्या पता ये दोनों आपस में सीधे हों और ये बूम टूट के कहीं और चला जाए, ठीक है। अब देखा बूम उखड़ के वहाँ पे चला गया। तो अब आपने क्या करना है, बूम को भी वापस जोड़ना है। बूम को ये बूम का पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपने बूम को रखना है, ठीक है। बूम जुड़ गया आपका, ये सारी चीज़ें होगी। लेकिन अब आप इसको मूव कैसे करेंगे? मूव के लिए आपको पैरामीटर लगाना पड़ेगा। वो तो आपको पता ही है कि बूम को रोटेट करने के लिए पैरामीटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके इसको राइट क्लिक एडिशन में ओके क्लिक इंटर और फिर सेलेक्ट इंटर BC करके बाहर आएंगे। अब आप देखें कि आपका जो जैक सिस्टम है वो प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे रख के मैं अगर बूम को डाउन करूँगा तो जैक अंदर बाहर हो रहा होगा, ठीक है। ये देखिए अब जैक इसके अंदर जा रहा है, यहाँ तक आ गया, मतलब कार बॉडी से गुजर चुका है। अगर इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो इतना खुलेगा, ठीक है। हमने जैक अपने अंदाजे से बनाया, जबकि यहाँ तक जैक जाता नहीं है। आप इसको थोड़ा सा स्लो डाउन भी कर सकते हैं, मतलब छोटा सा बना सकते हैं, लेकिन अभी में हमारा बूम फुल खुल जाएगा और जैक इतना बड़ा है। तो आप इसको थोड़ा सा स्केल डाउन करके तो आप इसको दोबारा बनाएं ताकि इस पोजीशन पे आए, 85 डिग्री पे आए, तो आपका जो ये जैक है फुल खुला हो, ठीक है। मतलब वो नहीं है कि जैक पूरा खुला हो या कम खुला हो, मेन है कि आपको चीज़ समझानी, ठीक है। ये आपका जैक अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है। अब इसमें यह है कि जब ये कॉन्सेंट्रिक होगा, दूसरा लीनियर, कोलिनियर और कोलिनियर, इन दोनों को आपस में सीधा रखेगा। अब घूम के इसके साथ मैंने इस बेयरिंग को अटैच कर दिया, नीचे वाले इसके साथ इस नीचे वाले हिस्से को कर दिया, और इन दोनों के बीच में मैंने बता दिया कि आपने लाइन सीधी ही रखनी है। जब लाइन सीधी रहेगी तो ऑटो फिर इसके अंदर आएगा और बाहर जाएगा। और अगर मैं कभी कभार ऐसा होता है कि ये कार बॉडी है, ये अगर लॉक ना हो तो आप बूम जब घुमाएंगे तो ये कार बॉडी भी इसके साथ नीचे आएगी, तो फिर आपको अंदर जाके इसके ऊपर एक लॉक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है, ये जो मैंने बनाई थी। तो अब इसके लिए मैं जग को दोबारा रिमोडिफाई करूँगा, इसको नीचे लेके आता हूँ, इसको मूव करता हूँ, यहाँ पे उठा के रखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको रोटेट करता हूँ, हमें इसके हिसाब से अपना जग बनाना भी है, ठीक है। इसको इधर कर लेते हैं और इसी हिसाब से, चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत फ़र्क रहेगा तो कोई मसला नहीं। इसको मैं थोड़ा सा भी ऊपर ले जाता हूँ, ओके। अब इसको REF नहीं करूँगा क्योंकि इसके साथ वाला जग हमारे पास पड़ा हुआ है, तो मैं इसको बिल्कुल तोड़ के छोटा करूँगा। कभी कभी इतने भी जैक होते हैं, आपने परेशान नहीं हो जाना कि ये छोटा सा जैक कहाँ से आ गया, ठीक। इस तरह के भी जैक रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर रखने के बाद इसको इतना मुझे इसके अंदर दूसरा पीस ऐड करना है, ठीक है। अब इसको उठा के यहाँ पे लेके जाता हूँ, लेकिन अगर हम सीधा कर लेंगे तो वो भी बेहतर है, अगर टेढ़ा रखेंगे तो मसला नहीं है। अब इसको मैं बिल्कुल इस पॉइंट पे करता हूँ, तो आपको पता है ये इतना फ़र्क आ रहा है इसमें, मुझे इसमें कोई इशू नहीं है, मैं इसको ऐसे ही रखना चाहता हूँ। अब इसको बनाऊँगा ब्लॉक। अब इसको हम नाम दे सकते हैं JAC के जैक, इसको 1 था, जैक ये कह लें, ठीक है। ये हो गया, और ये आपका एक पीस बन चुका। उसके बाद आपका इसको एक्सप्लोड करते हैं या थोड़ा सा ऊपर करके बाहर निकालें, यहाँ पे एक्सप्लोड करें, इसको थोड़ा सा लॉन्ग कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ से इसके हिसाब से मुझे बिल्कुल यहाँ पे अपना जैक ख़त्म करना है, ताकि अंदर भी रहना, ये तो सारा बाहर आ जाए, ठीक है। अब इसको ख़त्म करके इसका बनाना है ब्लॉक, इसको भी नाम देते हैं JAC के जैक, वो A था, ये B कर लेते हैं। क्लिक करके यहाँ पे आप क्लिक करके इंटर करें। अब इसको उठा के इसके अंदर लेके आएँ। अब आप देखें कि ये दोनों ऊपर नीचे हैं, लेकिन जब आप कोलिनियर में जाके इसके और इसके ऊपर लगाएंगे तो ये दोनों आपस में इस तरह बिल्कुल लाइन में हो जाएंगे, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। अब ये एक चीज़ का इशू है हमारे पास, ये तो ऑलरेडी खुला हुआ है। अब यहाँ से जब ये क्लोज होगा तो ये आगे से ऊपर उठाएगा, ठीक है।
मेरा तो ऑलरेडी ये जिस लोकेशन पे या जिस डायरेक्शन में भी खड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जैक ऑलरेडी फुल खुला हुआ है और ये इससे नीचे नहीं आएगा। इससे नीचे लाने के लिए मुझे इसको थोड़ा सा लॉन्ग करना पड़ेगा। यहाँ तक ले जाता हूँ, ठीक है, और REFC करके बाहर आता हूँ और इसको भी मैं इस तरह REFE करता हूँ, रेडी रेफरेंस करके इसको भी थोड़ा लॉन्ग ले जाता हूँ कि यहाँ तक जाए, और बल्कि इसको फुल ही कर देता हूँ ताकि ये फुल बंद हो जाए, इसके साथ टच हो जाएगा। ठीक है, होता नहीं ऐसे। अब ये भी आगे आ सकता है REFC, लेकिन अब इसमें ये कि इसको मैं फुल कर दूंगा, इसका मतलब ये होगा कि ये यहाँ से नीचे जाएगा। अब इसको पीछे जाने का ऑप्शन नहीं है, तो ऐसा करता हूँ दोनों को ऊपर नीचे करने के लिए, क्योंकि आगे वो करा है उसका फोर्क है, उनको थोड़ा बहुत करने के लिए हम दोनों को हाफ कर देते हैं। उससे ये होगा कि ये इस पोजीशन से ऊपर भी जा सकेगा और नीचे भी आ सकेगा। REFE करता हूँ, यहाँ पे जाके इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं, BC करके बाहर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि आपने जिसका भी डायनामिक ब्लॉक बनाना है, यहाँ पे इनको कुछ नहीं करना, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है। दिखा दूँ आपको, ये सारी चीज़ें लहदा है। ठीक है, तो आप इनको यहाँ पे भी ब्लॉक बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। यहाँ पे सब सिलेक्ट कर लें, B एंटर करें और वही नाम लिख दें, आप कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, क्या नाम लिखते हैं इसको, आप कुछ भी लिख दें। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके मैं इस कॉर्नर पे क्लिक करके ओके करता हूँ। अब इसके अंदर जाता हूँ, यहाँ पे जाके सबसे पहले तो आपको कंसेंट्रिक लगाना है, एक बेरिंग डालना है कि इसके ऊपर इसको आ जाना चाहिए। ठीक है, वो आगे जुड़ गया इसके साथ। दूसरा आपने काम करना है कि इस वाले के साथ आपको इस वाले को ऐड करना है, ये भी चला गया उधर। उसके बाद फिर कंसेंट्रिक करेंगे अब इस वाले को करूँगा तो ये सारा सिस्टम यहाँ से उठ के यहाँ पे चला जाएगा। तो मुझे यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, पहले जहाँ पे जिसको ले के आना है, अब इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, दूसरा इसको करेंगे तो ये उसकी जगह चला जाएगा। ठीक है, अब एक काम रहेगा आपका कोलिनियर वाला, इसकी सेंटर लाइन और इसकी सेंटर लाइन। अब आपने एक चीज़ नोट की, जब सेंटर लाइन की है तो ये दोनों, अब ये देखो टेढ़ा हो गया, जब इसको सीधा रहना चाहिए था। ये अब इस कंडीशन में ये सीधा है, जबकि ये टेढ़ा हो चुका है। तो मुझे इसको टेढ़ा नहीं करना, और ऑलरेडी कल मैंने जो कमांड आपको सिखाई थी वर्टिकल वाली, वो इस लाइन के ऊपर लगा दें। अब ये जैक सिस्टम है, सॉरी, क्या ऐसा कर लें, एक लाइन लगा लें, इसको आप वर्टिकल कर लें। ठीक है, और इसके पैरेलल आप कर लें, इस लाइन के ये पैरेलल कर दे होगा। ये आपका ना दूसरा ब्लॉक है, इसलिए काम नहीं कर रहा, तो इसको क्या करें, एक्सप्लोर कर दें। एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखता हूँ एक मिनट, या एक और काम कर लें, इतना मुश्किल ही क्या है। आप इसको रोटेट करें, इसके सेंटर से आप इसके सेंटर में ले जाएं और RO करें, इसको रोटेट करें, यहाँ से उठा के इसके सेंटर में। ठीक है, अब ये सीधा हो चुका है, तो अब क्या पता कोलिनियर लगाना इजी हो जाए इसके ऊपर इस वाले को। ठीक है, तो अब ये भी सीधा है, वो भी सीधा है, तो मसला नहीं, जैक आपका ऑलरेडी टेढ़ा हो चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें हैं, या तो आप इसके अंदर एक जो मूव वाली है, क्या एक्शन बोलते हैं इसको, यहाँ पे जाके लीनियर मूव वाला एक्शन लगा दें। लेकिन यहाँ पे लीनियर मूव वाला एक्शन नहीं काम करेगा, लेकिन करेगा, उसका मतलब ये है कि जब आप लीनियर मूव ही इसी लाइन के ऊपर टेढ़ा लगाएंगे तो वो इसी लाइन के ऊपर ही मूव करेगा। अब यहाँ से इसको मूव कर सकते हैं ताकि आप जैक खोलें तो ये तो इसके साथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो ये आगे से नीचे आ जाएगा। जैक को आप जब क्लोज करेंगे, तो मैं इसकी दो एग्जाम्पल हैं, दोनों समझाता हूँ। Ctrl+S करता हूँ एक बार, यहाँ पे पहले तो मैं आपको समझाता हूँ लीनियर मूव वाला। ठीक है, लीनियर मूव पे मैं आया, यहाँ पे आने के बाद मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से इसके सेंटर में एक लीनियर मूव लगाता हूँ। अब इसको क्लिक करता हूँ, इसमें जाके अब मैं इसको क्या कहता हूँ, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कौन सा करना है मैंने, ये वाला। ठीक है, इस पर क्लिक करके एंटर कर दूँगा। अब BC करके बाहर आता हूँ। सिंपली देखें कि जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो इसके ऊपर एक निशान है, जब इसको खींचूँगा तो ये मेरा जैक इस तरह नीचे आ रहा है। अब नज़र आया, जैक नीचे हो रहा है, लेकिन उसके साथ ये ऐसे पीछे से आ रहा है जैसे कोई बंदा किसी को पाँव मार रहा है पीछे से। ठीक है, तो हमें अब इसको भी लॉक करना है अंदर जाके। ठीक है, जब मैकेनिज्म पूरा रहता है तो हमें हर चीज़ को देखना पड़ता है। अब इसमें जाके लॉक लगाएंगे इस कॉर्नर के ऊपर, नहीं लग रहा तो इधर सेंटर में लगा देते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, और एक लॉक इधर, लेकिन पहले चेक कर लें एक लॉक से काम चलता है। ठीक है, ये लॉक तो हो गया। अब ऊपर वाला भी हमें लॉक लगाना है इसको, ताकि ये जो वाला है ये फिक्स हो जाए। अब इसमें जाके इस वाले के ऊपर लगा दूँगा B से। ठीक है, अब ये देखिए ये क्यों नहीं हो रहा, अर्थों मोड ऑफ करें। अब इसमें हमने क्या ऐसा कर दिया जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा, ये इसके साथ लॉक, हाँ ये जो हमने नीचे वाला लॉक लगाया, क्या पता वो इस वाले के ऊपर लग गया हो, क्योंकि इसका भी तो बेरिंग इधर ही है ना। मुझे जाके इसको दोबारा देखना पड़ेगा, लॉक हैं जो मुझे उनको हटाना पड़ेगा।
इसको डिलीट किया, इस वाले को उधर ही रहने देते हैं, BC करके बाहर जाके चेक करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक करके जाके इस लाइन को लॉक लगा सकते हैं। इस लाइन को लॉक नहीं लग रहा, इसको ओके करें। इसमें जो मटेरियल लगा हो एक बार उसको रेज करें। अब BC करके बाहर आते हैं, अंदर जा रहा हूँ, अब देखता हूँ इसके ऊपर लॉक लगाते हैं तो शायद लगेगा। ठीक है, अब ये ऊपर भी लग रहा है क्योंकि पहले इसके ऊपर मटेरियल था उसकी वजह से नहीं लग रहा था, अब इस कॉर्नर पे भी लग गया। ठीक है, अब BC करके बाहर आता हूँ, अब देखते हैं काम नहीं कर रहा, इसका मतलब इसको यहाँ से निकलना चाहिए था। ठीक है, चलो यहाँ पे ट्राई करता हूँ, एक बार इसको मूव करके देखता हूँ, ये मूव भी नहीं हो रहा। हमने क्या ऐसा जुगाड़ कर दिया जो इसके ऊपर एक मिनट हमारी यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स में इशू आया, बाकी कहीं नहीं। एक बार ये लॉक सारे हटाते हैं, ये हटा दिया, ये हटा दिया, इसके साथ कॉन्सेंट्रिक है। ठीक है, अब ये जैक इसके साथ कॉन्सेंट्रिक, एक है दो है, इसके साथ है, इसके साथ है। ठीक है, तो हम वही जुगाड़ करते हैं अपने वाला सिंपली। ये तो मैंने एक तरीका लगाया था, अगर हो जाता तो, नहीं तो आप यहाँ से क्लिक करें, यहाँ पे जाएं, इसके ऊपर क्लिक करें। ठीक है, और क्लिक करके इधर जाके मॉडिफाई करें, इसको क्लिक करके इंटर करें, फिर क्लिक करके इंटर कर दें, BC करेंगे तो अब ये तो तरीका है ही है। ठीक है, ठीक है, अब देखें, अब अगर वहाँ पे आपने लगाया तो ये देखें जैक खुल रहा है। ठीक है, और जैक नीचे की तरफ मूव भी कर रहा है, लेकिन जैक की हमने लिमिट नहीं लगाई, जैक अपनी मर्जी से बाहर आ चुका। तो यहाँ तक हमने लिमिट लगानी है, ये आगे से नीचे और इतना इतना, बस इतना इतना, समझ आ रही है आपको। ऊपर से जैक खुलेगा तो ये इतना ऊपर नीचे होगा। अब हमारे पास ये ऑप्शन ये ऑलरेडी मैंने लगाया, मैं दूसरा ऑप्शन फिर एक बार ट्राई करने की कोशिश करता हूँ कि वो क्यों नहीं लगा। लीनियर मूव है तो हम एक बेसिक चलते हैं, लीनियर में पोलर मूव में चलते हैं। अगर पोलर मूव हमारे पास ऑप्शन हो तो लीनियर स्ट्रेच, लीनियर अरे, पोलर मूव में नहीं होगा। ठीक है, हमें लीनियर मूव ही करना पड़ेगा, लेकिन इसको फिर गौर से देखते हैं इसने प्रॉपर वर्क क्यों नहीं किया। इसको ऐसे करते हैं, क्लिक करके इधर जाके इस पर क्लिक करते हैं और इसके साथ मैं इस रेड वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इंटर करता हूँ और BC करके बाहर आता हूँ। इसको करना चाहिए यहाँ पे वर्क। ये कोई इशू है, क्यों नहीं कर रहा, इसको करना चाहिए था या किसके अंदर कुछ, एक मिनट। यहाँ पे इसको रोटेट वाले को हटाते हैं, ये हमने लगाया, अभी इसको एक बार अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। ठीक है, ये नहीं कर रहा, तो ऐसा करते हैं, एक बार सब सेलेक्ट करके पैरामीटर हटा के सबको ज़ीरो करके दोबारा चेक करते हैं। इसमें हम पहले लगाएंगे ही ये मूव वाला ऑप्शन। ठीक है, ये लहदा तो इसको, हाँ ठीक है, लीनियर मूव यहाँ से यहाँ पे, ओके क्लिक। ठीक है, और इसमें मुझे ऑब्जेक्ट ये वाला मूव करना है। ठीक है, और मैं बाहर से चेक कर लूँ कि ये मूव हो रहा है प्रॉपर। ठीक है, अब ये मूव हो रहा है तो ऐसा मैं करूँगा कि इसमें जाके इसका जो ये बैरिंग है इसके बैरिंग के साथ दोनों को मैच कर दूँगा। ऑलरेडी वो अपनी पोजीशन पे, आप तो जिस मर्जी पे पहले क्लिक कर लें, कोई मसला नहीं। ठीक है, इसके ऊपर और इसके ऊपर कर लें। ठीक है, और इसके ऊपर और इसके ऊपर कर लें। अब BC करके बाहर आके चेक करते हैं क्या कहता है। ठीक है, अब जैक निकल रहा है, लेकिन हमें अभी इसको लॉक करना है। इसको लॉक लगाते हैं इस कॉर्नर पे। अब BC करके बाहर जाते हैं, अब चेक करते हैं। ठीक है, अब ये काम कर रहा है, लेकिन अब इसमें ये है कि हमने उसको ऊपर भी लॉक लगाना है। वो इसको अपनी स्ट्रेटजी समझ रहा है कि जब वो इसको बाहर निकालेगा तो उस पर लोड पड़ेगा, वो खुद भी पीछे जाएगा। ठीक है, जहरी से बात है ना, कोई भी चीज़ जब किसी चीज़ को धक्का देती है तो खुद भी वो पीछे जाती है। तो हम इसके ऊपर भी एक लॉक लगा के आते हैं, चेक करते हैं इससे कुछ होता है। इसके सेंटर में नहीं, यहाँ पे इस कॉर्नर पे लगा देते हैं। BC करके बाहर आता हूँ। ठीक है, अब ये काम कर रहा है। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि आप नीचे से भी इसको रोटेट करवा सकते हैं, ऊपर से भी करवा सकते हैं। लेकिन अब हमने यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि यहाँ से DLI, अभी तो ये ऐसा करते हैं, DLI यहाँ से लगाता हूँ कि ये सेंटर से यहाँ तक अगर आए तो मुझे कितनी डिमेंशन देखना। DAL डीमलाइन करते हैं, यहाँ से यहाँ तक इस जगह प्रॉपर आए, 1 मीटर तक कर लेते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम ये 1 मीटर तक हो सकता है, या इधर से काउंट करते हैं कि ये लाइन कहाँ तक जा सकती है। ये अभी सेंटर से यहाँ तक पड़ी है, DAL सेंटर से ये डिमेंशन यहाँ तक है 844। तो 844 से ही नहीं, हम इसको 500 से शुरू करवाएंगे और 500 से शुरू करवाने के तक, और इस लाइन को मैं यहाँ तक ले जाना चाहता हूँ, DAL यहाँ से यहाँ तक तो 1600। ठीक है, 500 से 1600 के बीच में हम यहाँ पे जा गया तो इसके ऊपर लुकअप लगा सकते हैं। ठीक है,
लुकअप लगा लेते हैं, वो भी हमारे लिए अच्छा ऑप्शन है कि हम सीख जाएंगे। पैरामीटर में जाता हूँ, लुकअप पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप रख लीजिए और इसके ऊपर क्लिक करके डिस्प्ले में जाइए और इसमें आपने प्लाइड प्रॉपर्टी में जाके ये डिस्टेंस 1 करना है और यहाँ पे आपने लिख देना है 500 600, इसको 500 करें, 500 600 700। मुझे पता है वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, लेकिन अब क्या करें, समझाना भी तो है ना, ठीक है। और इसको 1 मीटर, इसको 1100, ठीक है, और इसको 1200 और 16 तक हमने जाना है, 13। ये उसके ऑप्शन है कि आप इसको कितना कितना खोलना चाहते हैं, ठीक है, 15 और 16, ठीक है। और यहाँ पे हम सिंपल 5 6 7 8 ये कर देंगे, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 9 10 11 12 13 16, कुछ गलत लगता है, ठीक है। 16 तक पूरे अगर ओके करके अब पीसी करके बाहर आते हैं। अब इस पर क्लिक करके चेक करते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। 600 पे पीछे चला गया और अच्छा वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ हमने उसको ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। अब वो इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि जाना तो चाहिए इसको वापस जाना चाहिए, ठीक है। 16 तक आगे बढ़ेगा कि नहीं, ठीक है। इसमें कुछ इशू है तो हम इसको ये वाला जो लुकअप है, बात यही है कि आपको बार बार इसको खेलते रहना है इसके साथ। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करके इधर जाके यहाँ से इसको लिस्ट लगा के यहाँ से चेक करता हूँ, लिस्ट लग गई। यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ, ये 2600 पे ऑलरेडी लगा हुआ है तो इसको मैं 500 से शुरू करूँ, 500 700 900 1100 1300 और 1500, बस इतना और नहीं करते। तो BC करके बाहर आता हूँ। अब इसके ऊपर हमें कुछ ऑप्शन दे दिए कि इनसे ज़्यादा नहीं खुलेगा, ठीक है। अच्छा वो हमने इनको बेसिकली कहाँ से शुरू करना था, 1 मिनट, इसको एक्सप्लोर किया, इसको एक्सप्लोर करके मैं इस वाले को इसको डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ। मुझे यहाँ से इसकी डिमेंशन देखनी है कि ये कहाँ से निकलना शुरू होगा। मिनिमम तो ये यहाँ तक रहेगा क्योंकि मैं उससे भी पीछे चला तो ये यहाँ से यहाँ तक मिनिमम इसका ये है। अब इसने यहाँ से आगे निकलना है, मिनिमम इसका यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा, DAL। तो इससे आगे आगे मुझे इसके ऊपर लगानी है, ठीक है। 2200 से आगे आगे, इसलिए पहले भी तंग कर रहा था, ठीक है। 2200 से आगे आगे इसको कहाँ तक लेके जाना है हमें, अगर यहाँ तक निकाल के लाते हैं और इसको 2200 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लेके जाते हैं तो 2200 से 3400 तक, ठीक है। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, इसके ऊपर क्लिक Ctrl 1 और यहाँ पे जाके ठीक है इन सबको आप डिलीट कर दें, राइट क्लिक और डिलीट, ठीक है। उसके बाद आप 2200 24 26 28 28 और 3000, उसके बाद 3200, ठीक है। ओके करते हैं। अब ये प्रॉपर काम करेगा, क्या पता पहले लुकअप भी कर जाए, हमने इस पे लगाए गलत है, ठीक है। ये देखिए अब एंड पे लेके जाएंगे तो अभी भी आप इसके आगे 3400 का ऑप्शन देंगे तो 3400 तक आगे जा सकता है, ठीक है। और ये वापस एंड तक यहाँ तक आ रहा है कि इसके अंदर ये नहीं जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको प्रॉपर मूव कर सकते हैं। अब ये आइडिया मुझे कहाँ से है कि एक ट्रांसपोर्टर रहता है जिसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये वाला, ठीक है। इस तरह इसके बहुत सारे व्हील रहते हैं जिसको XPMT बोलते हैं। इसके साथ एक छोटा सा जैक सिस्टम रहता है ऐसे, जिसका ये वाला पॉइंट इसके साथ कॉन्सेंट्रिक होता है और यहाँ पे एक जैक लगा होता है ऐसे, जिसको लूज़ करने से ये वाला जो आगे इंजन सिस्टम में नीचे आता है और जिसको टाइट करेंगे तो ये आगे से ऊपर उठेगा, ठीक है। मोस्टली ये जब ट्रैवल करते हैं तो ये थोड़ा सा कुछ 10 डिग्री 15 डिग्री ऐसे होता है। आपको समझ आ रही है कि मैं किस चीज़ की बात करूँ। उसके अंदर भी एक जैक लगा दो, उसका भी यही काम होता है, छोटा सा जैक होता है, वो इस पूरे मैकेनिज्म को अप एंड डाउन करता है। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।